हर हर महादेव, नमः शिवाय। आज मैं आपको पंचलिंगेश्वर मंदिर का दर्शन करवाने लेकर जा रही हूँ, जो कि उड़ीसा के बालेश्वर सिटी में है। वैसे ये सिटी में नहीं है, बालेश्वर शहर से ये 35 किलोमीटर दूर नीलगिरी पर्वत पर ये मंदिर स्थित है। तो चलिए, सफ़र की शुरुआत हमारी हो गई थी। मैं भुवनेश्वर से सफ़र की शुरुआत की थी। वैसे आप पर्यटक लोग ज़्यादा पुरी, यहाँ जगन्नाथपुरी जैसा कि फेमस है उड़ीसा में, तो पर्यटक लोग ज़्यादा जो जगन्नाथपुरी आते हैं वो दर्शन करने यहाँ आते हैं। तो जगन्नाथपुरी से भी बस की सुविधा अवेलेबल है। और अगर आप भुवनेश्वर से जा रहे हैं तो वहाँ से भी आपको नॉन एसी, एसी, स्लीपर सारे बस की सुविधा मिल जाएगी यहाँ पे जाने के लिए। तो वहाँ से लगभग हमको, भुवनेश्वर से हमको लगभग 4 घंटा लग गया है। अगर ट्रैफिक आपको मिलती है तो 4 से 5 घंटा का आपको टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए, यही है ये रास्ता, नीलगिरी पर्वत का जाने का रास्ता ये है। पूरे पहाड़ पे है, जंगल है, बहुत अच्छा रास्ता है। और अगर आपको मौसम सही मिल जाए, जैसा कि हम सब जिस दिन दर्शन करने गए थे, मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी नहीं हो रही थी और धूप भी नहीं था, तो ऐसे में आपका जो चढ़ाई करना होता है ना, वो आसान हो जाता है। बारिश के दिन में यहाँ नहीं आइए, मुझे जैसा लगा जाने के बाद कि बारिश के दिन में, क्योंकि ये चढ़ाई है, पहाड़ है, जंगल है, तो इसमें यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो बारिश के दिन में कुछ दिन इग्नोर कीजिए। बाकी आप गर्मी में और ठंडी में आ सकते हैं। वैसे गर्मी में शायद अभी मई जून में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी। वैसे मैं गर्मी में गई नहीं हूँ, लेकिन ये सीज़न मुझे लगता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो सीज़न है ना, वो बेस्ट रहेगा यहाँ पे आपको विजिट करने के लिए। यही रास्ता है। और यहाँ जाने के लिए आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। और सीढ़ी से पहले आपको ये रास्ते में 2 से 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद ये सीढ़ी मिलेगी। और सीढ़ी जो है ना, 207 सीढ़ियाँ यहाँ पे चढ़नी है आपको, जो कि 650 मीटर तक ये फैली हुई है। ये जो मंदिर है ना, 650 मीटर तक ये सारे फैली हुई हैं। तो और ये रास्ते में आपको लोकल, जो यहाँ का लोकल मार्केट में जैसे उड़ीसा का जो फेमस चीज़ें हैं, सारा कुछ आपको रास्ते में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी ख़रीदारी करनी है ना, उसमें थोड़ा सा बार्गेनिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो आप लूट ले जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर आपको 50 कोई बोलता है ना, तो उसको 20 रुपये या 25 रुपये ऐसे करके ही कोई सामान लीजिए। तो यही है रास्ते में सारा कुछ, यहाँ का उड़ीसा का लोकल चीज़ें हम लोग देखते हुए गए। जंगल बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए एक तो होता है ना कि ट्रैकिंग के जैसा एंजॉय करते हुए हम लोग गए। चाय नाश्ता सारा कुछ आपको रास्ते में शॉप है, वो सब मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। पानी, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वैसे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो 1 बोतल पानी लेकर ज़रूर चलें। हो सकता है रास्ते में कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं मिले। ये देखिए, ये सारी लोकल चीज़ें हम लोग देखते हुए हम अपने सफ़र पे जा रहे थे। और ये सब देखते पूछते हमें पता भी नहीं चला कि हमारी जो है सफ़र कब ख़त्म हो गया। यहाँ पे पंचलिंगेश्वर मंदिर के पास हम लोग कब पहुँच गए। ये देखिए, यहाँ से सीढ़ी शुरू हो जाता है चढ़ना। 2 से 3 किलोमीटर चढ़ने के बाद फिर ये सीढ़ी मिलता है, ये गेट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से 207 सीढ़ी चढ़ के जाना। सीढ़ी ज़्यादा ऊंचा नहीं है, सीढ़ी बहुत ही नॉर्मल है, तो चढ़ने में आपको, चढ़ाई में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूरे चारों तरफ से जंगल है, बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। चारों तरफ से जंगल है और जंगल के बीचों बीच में ये मंदिर स्थित है। आपको जो एक लिंग है ना, वो चट्टान के नीचे स्थित है, तो थोड़ा सा उनका दर्शन करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और ऊपर से झरना गिरते रहे, जिसकी खासियत यही है कि ऊपर से झरना गिरते रहता है और उसके नीचे शिवलिंग है। वैसे ये कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना जो है माता सीता ने की थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये शिवलिंग यहाँ पे स्थित है। और किसी राजा के स्वप्न में शिव जी आकर के, मतलब उनको स्वप्न दिए थे कि यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना माता सीता ने की है, तो वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। तो फिर वो राजा वहाँ गए, देखे, उसके बाद वो राजा वहाँ पे मंदिर बनवाए थे। तो ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ से पहाड़ है, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ। 207 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग एकदम मंदिर के करीब आ गए हैं। यही है मंदिर। यहाँ पे देखिए, मन्नत के धागे लोग बांधे हुए हैं, जिनके जो मन्नत होते हैं, इस तरह से यहाँ पे सब लोग धागे बांधे हुए हैं। तो आप भी जब आएँ तो मन्नत के धागे, अगर आपको कुछ मन्नत ऐसा है तो मन्नत के धागे यहाँ पे आप बांध सकते हैं। अगर मन्नत नहीं भी है
तो भी आप अपनी जैसे कोई विश होता है ना कि ये विश, भगवान को थैंक यू भी बोल सकते हैं कि सब परिवार खुशी रखने के लिए भगवान को थैंक यू बोलने के लिए भी ये जो है धागे आप चुनरी बांध सकते हैं। तो यहीं पे है, इसके नीचे हम लोग जाएंगे, यहीं पे है शिवलिंग। शिवलिंग का दर्शन आप लोग भी कीजिए और हर हर महादेव ज़रूर बोलिएगा। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद ना, क्योंकि जंगल के बीच था और झरना के नीचे ये शिवलिंग है। तो ना ऐसा लग रहा था ना कि एसी फैन सब कुछ फेल है, बहुत ठंडक लग रही थी, बहुत सुकून लग रहा था। क्योंकि ये जो है ना ये पहाड़ पर स्थित है ना, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं था। जैसे लोग आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, निकल रहे थे, तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था जितने की मंदिर में नीचे जो मंदिर रहता है ना, जैसे धरती पे जो मंदिर रहता है ना, तो उसमें ज़्यादा भीड़ रहता है। लोग आते हैं तो घूमने फिरने लगते हैं, फ़ोटो क्लिक ज़्यादातर करवाते हैं। और ये पहाड़ पे है ना, तो जगह भी बहुत ज़्यादा था, तो शोरगुल भी ज़्यादा नहीं पता चल रहा था। वैसे लोग थे लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं थी। यही है चट्टान के नीचे शिवलिंग जो हैं, तो आप उनको देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से टच करके फील करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि झरना से पानी ऊपर से गिरते रहता है। और उसके नीचे देखिए, चट्टान के नीचे शिवलिंग है, तो आप देख नहीं पाएंगे आंखों से। पानी अगर नहीं झरना का गिरते रहता तो हम लोग देख सकते थे, लेकिन झरना का पानी इस तरह से गिरते रहता है। और इसी तरह से जो भी भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं, इसी तरह से हाथ से टच करके उनका, शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। आप हाथ से ऐसे करके टच करेंगे ना तो शिवलिंग साफ पता चलेगा। हम लोगों ने बाबा का भी इसी तरह से दर्शन किए। और हर हर महादेव ज़रूर बोलिएगा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे। हम लोग लगभग 2 बजे के करीब यहाँ पे चढ़ाई शुरू कर दिए थे, और लगभग 2 घंटा हमको चढ़ने में हम लोगों को लग गया था। 4 बजे के लगभग में हम लोग दर्शन कर लिए थे। उसके बाद हम लोग नीचे उतर गए थे। तो कोशिश कीजिए कि 2 बजे के बाद, 2 से 3 बजे के बीच में ही चढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा होने के बाद ना फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ पर स्थित है तो थोड़ा डर हो सकता है, और जंगली जानवर वगैरह का डर हो सकता है। तो ज़्यादा लेट नहीं करें। 2 से 3 बजे के बीच अगर चढ़ाई आप शुरू कर देंगे तो 5 बजे तक वहाँ दर्शन करने के बाद निकल लेंगे वहाँ से, तो 6-7 बजे तक आप नीचे आ जाएंगे। और पार्किंग एरिया नीचे ही है, पार्किंग आप नीचे करके उसके बाद फिर आप चढ़ाई शुरू करेंगे। ये देखिए, रात तक होते होते हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ से हम लोग चांदीपुर बीच गए थे। जो भी यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं, तो यहाँ का बहुत ही फेमस बीच है चांदीपुर बीच, जो कि एक अलग ही बीच है, जिसमें कि पानी बहुत मतलब दिखाई नहीं देता है। हम समुद्र पे चलते हैं, तो हम लोग भी थोड़ी देर जा कर के वहाँ पे एंजॉय करें। वैसे हम लोग को यहाँ पहुँचने में लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था। आप लोग कोशिश करें कि जैसे सूर्यास्त होने से पहले यहाँ आएँ, तब जा कर के इसका ज़्यादा आप मज़े ले पाएंगे। हम लोग थोड़े लेट हो गए थे दर्शन के चक्कर में, क्योंकि यहाँ दर्शन करने से पहले हम लोग गोपीनाथ में दर्शन किए, उसके बाद फिर यहाँ दर्शन करने आए, इसलिए थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे चांदीपुर बीच जाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर थोड़ा सा पहले आ जाते हैं ना, जैसे 1 घंटा भी पहले अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं ना, सूर्यास्त होने से पहले अगर यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपका हो जाएगा। आप अच्छे से सी बीच का भी, चांदीपुर सी बीच को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। कैसा लगा ये वीडियो ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। हर हर महादेव।